गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आज आपका जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है लाइकेन की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। मतलब जब हम लाइकेन का अध्ययन करेंगे, उसकी आंतरिक संरचना को देखेंगे तो हमें उसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देंगी। तो हम आज जानेंगे कि लाइकेन की आंतरिक संरचना कैसी होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं लाइकेन की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। देखिए, जो लाइकेन है, इस लाइकेन को हमको याद नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम इस चित्र को समझ लेंगे तो हमको लाइकेन याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इस चित्र को समझ लेते हैं कि लाइकेन की इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है। देखिए, लाइकेन की इंटरनल स्ट्रक्चर में 4 पार्ट हैं, 4 भाग हैं। पहला अपर कॉर्टेक्स, ठीक, ऊपरी वलकुट या बाह्य वलकुट। नंबर 2 एल्गल जोन, ठीक। नंबर 3 मेड्यूला। नंबर 4 लोअर कॉर्टेक्स। अपर कॉर्टेक्स सब इंग्लिश में याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपर कॉर्टेक्स, नंबर 2 एल्गल जोन, नंबर 3 मेड्यूला, नंबर 4 लोअर कॉर्टेक्स। ये 4 भाग होते हैं कवक की आंतरिक संरचना में। देखिए, अपर कॉर्टेक्स, और जिसमें क्या होता है, देखिए हमको पता है कि लाइकेन क्या होता है, कवक और शैवाल का सहजीवन होता है। कवक और शैवाल जो होते हैं जब सहजीवन बिताते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम उस संरचना को लाइकेन कहते हैं। तो देखिए, इस पूरी संरचना में लाइकेन में क्या होगा, कवक होंगे और शैवाल होंगे। लेकिन यहाँ पर कवक की मात्रा ज्यादा होगी। कवक जो होगा वो 95%, 95% कवक होगा और केवल 5% ही शैवाल होगा। ठीक, तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि जो कवक है उसकी मात्रा ज्यादा है और जो शैवाल है उसकी मात्रा कम दिखाई गई है चित्र में। ठीक, तो सबसे पहले अपर कॉर्टेक्स। अपर कॉर्टेक्स में क्या है, देखिए, सब अपर कॉर्टेक्स में सब केवल कवक सूत्र ही हैं। ठीक, फिर उसके बाद एल्गल जोन है, तो यहाँ पर केवल एल्गी ही है। उसके बाद आता है मेड्यूला। तो मेड्यूला में क्या है, मेड्यूला में कवक सूत्र भी हैं और कवक सूत्रों के बीच बीच में रिक्त स्थान है। तो उन रिक्त स्थानों में क्या है, शैवाल है। तो मेड्यूला जोन में शैवाल और कवक दोनों हैं। इसी प्रकार से लोअर कॉर्टेक्स में कवक सूत्र हैं और लोअर कॉर्टेक्स के निचले भाग से मूलाभास जैसे, राइजोइड्स जैसे संरचना निकलते हैं, जिसको हम लोग राइजीन बोलते हैं। राइजोइड्स नहीं कह सकते बल्कि इसको राइजीन कहेंगे। ठीक, तो लोअर कॉर्टेक्स से जड़ जैसी संरचनाएं निकलती हैं। जड़ होती नहीं है बल्कि जड़ जैसी संरचनाएं निकलती हैं, जिसको हम लोग राइजीन कहते हैं। देखिए, जड़ जैसी क्यों, काम इनका वही होगा जो जड़ का होगा, लेकिन जड़ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि एक बीजपत्री जड़ और जो द्विबीजपत्री जड़ होती हैं वो उनकी संरचना अलग अलग होती है और राइजीन की संरचना अलग अलग होती है। ठीक, जिस कारण से हम इसको जड़ जैसा तो कह सकते हैं लेकिन जड़ नहीं कह सकते। राइजीन की अपनी एक अलग संरचना होती है। ठीक, तो इसलिए हम इसको राइजीन कहेंगे और राइजीन का काम वही होगा जो जड़ का होता है। तो ये है हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। अब हम इसको यहां पर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। जो यहां पर चित्र में है बस वही लिख दिया गया है, देखते हैं। तो देखिए, लाइकेन की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। लाइकेन के थैलस का लगभग 95% भाग कवक से निर्मित होता है तथा शेष 5% भाग शैवाल से निर्मित होता है। जैसा हम आपको बता चुके हैं कि लाइकेन में क्या होता है, 95% हमारा कवक होता है अर्थात फंगी होता है और 5% क्या होता है, एल्गी होता है अर्थात शैवाल होता है। आंशिक रूप से लाइकेन का थैलस, आंशिक रूप से लाइकेन का थैलस समावयवी होमोआइसोमेरस, ठीक, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, समावयवी। तो जो लाइकेन है, लाइकेन का जो थैलस होता है वो आंशिक रूप से कैसा होता है, समावयवी। ठीक, समावयवी होता है, होमोआइसोमर्स। ये क्यों होता है, क्या होता है, अभी हम आपको बताएंगे। तो आंशिक रूप से मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा मतलब आंशिक रूप से कम मात्रा में। तो आंशिक रूप से जो लाइकेन का थैलस होता है वो समावयवी अर्थात होमोआइसोमेरस होता है। ठीक, अथवा विषमावयवी, ठीक,
अर्थात हेट्रोमेरस हो सकता है। मतलब जो थैलस है वो या तो होमो आइसोमेरस होगा या फिर हेट्रो आइसोमेरस हो सकता है। दोनों में से कौन सी चीज? लाइकेन का थैलस। लाइकेन का थैलस कैसा हो सकता है? आंशिक रूप से होमो आइसोमेरस हो सकता है या हेट्रोमेरस हो सकता है। होमो आइसोमेरस हो सकता है या हेट्रोमेरस हो सकता है। कौन? लाइकेन का थैलस। ये क्यों ऐसा होगा? होमो आइसोमेरस क्या होता है और हेट्रोमेरस क्या होता है आगे जानेंगे। ठीक, तो समावयवी अर्थात होमो आइसोमेरस लाइकेन में शैवाल कोशिकाएं तथा कवक सूत्र समान रूप से वितरित रहते हैं। मतलब आइसो माने क्या होता है? समान। आइसो माने क्या होता है? समान। इसमें क्या होगा? जो कवक सूत्र होंगे, अभी देखिए 95% और 5% का रेशियो है कवक, लाइकेन में कवक और शैवाल का। लेकिन होमो आइसोमेरस में क्या होगा कि जो कवक सूत्र होंगे और जो शैवाल होगा, शैवाल की जो कोशिकाएं होंगे, ये दोनों कैसे होंगे? समान रूप से वितरित होंगे। मतलब दोनों कैसे होंगे? समान होंगे, बराबर होंगे। ठीक, कम या ज्यादा नहीं होंगे, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? होमो आइसोमेरस। ठीक, आगे तो यहां पर हम समझ गए कि होमो आइसोमेरस में क्या होता है कि कवक कोशिकाएं, वो कवक सूत्र और शैवाल कोशिकाएं समान रूप से वितरित होती है, तो उसे क्या कहेंगे? होमो आइसोमेरस। अगर इसका उल्टा हो जाएगा, जब असमान होंगे, तो उसे क्या कहेंगे? हेट्रोमेरस। बात समाप्त हो गई। आगे देखते हैं। ठीक, अब इनका रक्षात्मक आवरण पतला व कवक तंतुओं से बना होता है। मतलब जो इनका रक्षात्मक आवरण होता है, किसका? लाइकेन का। जो लाइकेन का रक्षात्मक आवरण होता है वो पतला व कवक तंतुओं से बना होता है। ठीक, आगे विषमावयवी अर्थात हेट्रोमेरस थैलस में 4 पृथक क्षेत्र पाए जाते हैं। देखिए जो ये संरचना बनाई गई है ये किसकी है? हेट्रोमेरस। हेट्रोमेरस लाइकेन की है। किसकी है? हेट्रोमेरस लाइकेन की है। क्यों है? क्योंकि इसमें कवक की मात्रा ज्यादा है और लाइकेन जो कवक की मात्रा ज्यादा है और शैवाल की मात्रा कम है, इसलिए ये क्या है? हेट्रोमेरस। अगर यहाँ पर कवक और शैवाल दोनों समान मात्रा में होते तो क्या होता? होमो आइसोमेरस होता। ठीक, तो ये विषमावयवी अर्थात हेट्रोमेरस थैलस में 4 पृथक क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं। 4 पृथक क्षेत्र कौन से हैं? अपर कार्टेक्स, एल्गर्जीन, मेडुला और लोअर कार्टेक्स। तो पहला आता है हमारा अपर कार्टेक्स, ऊपरी वलकुट। कार्टेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वलकुट कहते हैं। तो यह लाइकेन का सबसे बाहरी स्तर बनाता है। देखिए यहां पर क्या है? हमारा अपर कार्टेक्स है, तो ये क्या है? ये लाइकेन का सबसे बाहरी स्तर बनाता है। ठीक, इस भाग में कवक स्तर का संगठन होता है। मतलब जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं, अपर कॉर्टेक्स में किसका स्तर है? कवक स्तर का संगठन है, मतलब पूरा कवक स्तर ही है। आगे कवक सूत्रों के मध्य जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है। मतलब यहां पर कवक जो होंगे तो यहां पर जेली जैसा मतलब गाढ़ा पदार्थ पाया जाएगा। ठीक, कहां? अपर कॉर्टेक्स में। आगे सतह पर क्यूटिकल की परत होती है। जो इसकी ऊपरी सतह होती है इस पर क्यूटिकल की परत पाई जाती है। जो अपर कॉर्टेक्स होगा ऊपर क्या होगा? क्यूटिकल की परत होगी। ठीक, कुछ लाइकेन में इस भाग पर श्वसन रंध्र भी पाए जाते हैं। कुछ लाइकेन ऐसे भी होंगे जिन पर जो अपर कॉर्टेक्स होगा उस पर क्या पाए जाएंगे? श्वसन रंध्र पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? श्वसन रंध्र। देखिए श्वसन रंध्र क्यों? क्योंकि इसको CO2 लेना है, ऑक्सीजन छोड़ना है, ऑक्सीजन लेना है, CO2 छोड़ना है, तो इसलिए इसको श्वसन रंध्र की आवश्यकता होगी। तो कुछ ऐसे लाइकेन होते हैं, सब नहीं, कुछ ऐसे लाइकेन होते हैं जिनके ऊपरी भाग पर श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया अपर कॉर्टेक्स। अपर कॉर्टेक्स में हमने क्या देखा कि यहाँ पर मोस्टली जो भाग होता है वो कवक सूत्र का ही संगठन होता है और इसके जो ऊपरी भाग है उस पर क्यूटिकल का आवरण होता है और इसके जो स्पेस दिया गया है, इसमें स्पेस जो होता है कवक सूत्र के बीच में, इसमें जेली जैसा पदार्थ भरा रहता है। और कुछ लाइकेन ऐसे होते हैं जिन पर श्वसन रंध्र पाए जाते हैं ऊपरी सतह पर, अपर कॉर्टेक्स पर। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट, अपर कॉर्टेक्स। अब दूसरा आता है शैवाल क्षेत्र, एल्गल जोन। जैसा इसका नाम है एल्गल जोन, शैवाल क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या होंगे? शैवाल ही शैवाल पाए जाएंगे। तो यह ऊपरी कॉर्टेक्स के नीचे स्थित भाग में एक कोशिकी अथवा तंतुमय शैवाल कवक सूत्रों के बीच में
पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर कवक सूत्र भी होंगे, ठीक, यहाँ पर कवक सूत्र भी पाए जाएंगे और उनके बीच बीच में क्या होगा, उनके बीच बीच में ये कवक जो शैवाल कोशिकाएं हैं, वो शैवाल कोशिकाएं इनके बीच बीच में पड़ी रहेंगी। तो एल्गल जोन में क्या होगा कि कवक सूत्र होंगे और कवक सूत्रों के बीच बीच में क्या पाई जाएंगी, शैवाल कोशिकाएं, और कैसी एक कोशिकी शैवाल कोशिकाएं पाई जाएंगी, ठीक। तो यही लिखा हुआ है कि यह ऊपरी कॉर्टेक्स के नीचे, देखिए अपर कॉर्टेक्स के नीचे एल्गल जोन है, तो यह ऊपरी कॉर्टेक्स के नीचे स्थित भाग में एक कोशिकीय अथवा तंतुमय शैवाल कवक सूत्रों के बीच बीच में पाए जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्गल जोन, ठीक। अब अगला आता है हमारा मेड्यूला। तो मेड्यूला यह शैवाल क्षेत्र के नीचे स्थित होता है। ये देखिए एल्गल जोन के नीचे कौन सा चीज स्थित है, मेडुला स्थित है। तो वही लिखा हुआ है यह शैवाल क्षेत्र के नीचे स्थित होता है। तो देखिए शैवाल क्षेत्र के नीचे है ये मेडुला। आगे इसमें कवक सूत्र बिखरे रहते हैं, देखिए इसमें कवक सूत्र बिखरे हुए हैं, कवक सूत्र बिखरे रहते हैं। कवक सूत्रों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं, देखिए कवक सूत्रों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं और इसमें भी शैवाल कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा मेड्यूला। अब अगला भाग आता है हमारा लोअर कॉर्टेक्स, निचला वल्कुट। तो देखिए ये हमारा लोअर कॉर्टेक्स किसके नीचे है, मेडुला के नीचे है। तो ऊपरी कॉर्टेक्स की तरह कवक सूत्र संगठित रहते हैं, मतलब इसमें भी क्या होता है, जैसा आपका ऊपरी कॉर्टेक्स वैसा आपका निचला कॉर्टेक्स, लोअर कॉर्टेक्स, अपर कॉर्टेक्स जैसा वैसा ही लोअर कॉर्टेक्स। ये हम अपने आप ही लिख सकते हैं कि ये मेडुला स्तर के नीचे पाया जाता है, मेडुला स्तर के नीचे है। तो ये लोअर कॉर्टेक्स मेडुला स्तर के नीचे पाया जाता है और ये बिल्कुल अपर कॉर्टेक्स की तरीके से होता है। आगे इसमें ऊपरी कॉर्टेक्स तरह कवक सूत्र संगठित रहते हैं, मतलब इसमें भी ऊपरी कॉर्टेक्स तरीके से कवक सूत्र पाए जाते हैं, अर्थात कवक सूत्र संगठित रहते हैं। इस भाग से मूलाभास, इस भाग से मूलाभास जैसे राइजिन निकलकर आधार में धर जाते हैं। देखिए लोअर कॉर्टेक्स क्या निकलते हैं, राइजिन निकलते हैं और राइजिन निकलकर कहां, आधार भाग में, जिससे ये लगे हुए हैं उस आधार से ये उसमें धस जाते हैं। तो लोअर कॉर्टेक्स से राइजिन निकलते हैं जो मूलाभास जैसे होते हैं। तो ये आपका हो गया अपर कॉर्टेक्स, एल्गल जोन, मेडुला और लोअर कॉर्टेक्स। ये यहाँ पर चारों पार्ट्स इसके समाप्त होते हैं। तो ये था लाइकेन की आंतरिक संरचना। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।